नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप दूसरे किसी पे कुछ भी एहसान करो या मत करो, आपकी मर्जी। में नहीं कहता कि आप किसी पे एहसान करो, पर सर एक चीज याद रखना, अपने आप पे ये एक एहसान जरूर कर देना कि जिंदगी में अगर कभी बुरे वक्त से सामना हो जाए ना, बुरे वक्त से पाला पड़ जाए ना, तो सर खुद के ऊपर भरोसा बनाए रखना। खुद को किसी भी हालत में टूटने नहीं देना है, बस इतना याद रखना है। क्योंकि सर वक्त किसी को छोड़ता नहीं है। जरूरी नहीं है कि सर आज आपका वक्त अच्छा है, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहे हो तो आप हमेशा ऊपर ही रहोगी। जीवन ऐसे नहीं चलता सर। जीवन का काम ही है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसलिए कभी डाउन फॉल से गुजर रहे हो ना, जीवन में बुरी से बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हो ना, और ऐसा वक्त आ जाए तो आपके अपने तो क्या, पता है सबको कि बुरे वक्त में जो हमारे अपने होते हैं ना, वो हमसे सबसे जल्दी पीछा छुड़वाते हैं। जी हाँ, जो अपने होते हैं ना, वो हमको सबसे ज्यादा छोड़ के, सबसे पहले छोड़ के भागने की करते हैं कि यार बंदे का बुरा समय है। परंतु उस समय इतना याद रखना, अपने जाए तो भी जाए, अपने कपड़े भी बदल जाए ना एक बार, तो खुद के पहने हुए कपड़े भी, कपड़े बदलने का मतलब इतना है कि भाई कपड़े भी अगर टूटे फटे हुए पहने हैं ना, तो भी खुद को ज्यादा टेंशन मत देना। बस खुद को एक चीज याद रखना, खुद को बिखरने नहीं देना है किसी भी हालत में। चाहे आपके ऊपर कर्जा हो गया है, लोग पैसे मांग रहे हैं, बहुत खराब कंडीशन है, सरवाइव नहीं कर पा रहे हो, जी नहीं पा रहे हो, कुछ भी हो जाए, परंतु खुद को किसी भी हालत में बिखरने मत देना सर। क्योंकि ये दुनिया इतनी स्वार्थी है, और आपको भी पता है कि टूटी हुई मूर्ति होती है ना, वो तो भगवान की मूर्ति होती है जिसके सामने रोज हाथ जोड़ते हैं। टूटी हुई मूर्ति को भी घर से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। यहाँ तक कि टूटे हुए घर, किसी के, आपके टूटे हुए घर को देखा होगा आपने, किसी के भी टूटा हुआ घर होता है ना, तो उसकी ईंट चुरा चुरा के ले जाते हैं और अपने घर में सजा देते हैं। तो सर कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए ना, परिस्थिति बद से बदतर हो जाए ना, फिर भी खुद को संभाले रखना है और खुद को हिम्मत देना है। मुश्किल है, पता है, जानता हूं, मैं भी गुजर चुका हूं ऐसे दौर से, इसलिए पता है भली भांति की मुश्किल है। जी हाँ, मुश्किल बहुत है, परंतु असंभव नहीं है। इसलिए कुछ भी हो जाए खुद को बिखरने नहीं देना है, क्योंकि वक्त बदलता जरूर है। आज बुरा है ना, गुजार दो जैसे तैसे करके। तकलीफों में गुजर रहा है ना, कम सुविधाओं के साथ गुजर रहा है ना, मोबाइल मेंटेन नहीं कर पा रहे हो ना, गाड़ी तो छोड़ो, मोबाइल को रिचार्ज करवाने के पैसा नहीं है ना पॉकेट में, अरे नहीं चाहिए, चलेगा सर। कितना भी बुरे से बुरा वक्त है ना, वो टलता जरूर है, और वो भी टलेगा कब, जब आप खुद को संभाले हुए रखोगे। सर बुरा वक्त ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही होता है, सर दुनिया में सबके साथ होता है। अमिताभ बच्चन के जीवन में भी एक बार इतना बुरा वक्त आया था, मैं रियल बता रहा हूं, उनकी जीवनी में उनके मुंह से कही हुई बात मैं बता रहा हूं आपको। सर ऐसा वक्त था कि उनकी एक कंपनी थी, उनकी बनाई हुई कंपनी थी, वो पूरी तरह से अपना पैसा सारा इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो बर्बाद हो गई थी, मतलब कंपनी डूल चुकी थी, समझ रहे हो, ठीक है। तो सर, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ये हो गई थी कि कर्जा हो गया था, और गवर्नमेंट ने उनके घर को भी कुर्की करने का फैसला ले लिया था। तो सर उस कंडीशन में धीरूभाई अंबानी ने अनिल अंबानी को कहा कि तुम जाओ और अमिताभ बच्चन को कुछ, उनको जितना चाहिए उतना पैसा वैसा दे दो। तो अनिल अंबानी आए और अमित जी से मिले, तो अमित जी ने उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु मैं ये पैसा स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि उन्हें पता था सर वो जीरो से उठे हुए आदमी है, आपके मेरे जैसे होते ना तो शायद स्वीकार कर लेते, क्योंकि धीरूभाई अंबानी, अब वो देगा तो कितने देंगे, समझ सकते हो, अनुमान लगाया जा सकता है। सर धीरूभाई अंबानी, ठीक है, कोई एरे गरे आदमी नहीं है, तो वो देंगे तो कितना देंगे, और उनसे वास्तव में उनकी सारी तकलीफें सॉल्व हो जाती। परंतु अमित जी ने ऐसा किया नहीं। अमित जी ने अपना काम जारी रखा, अपना प्रयास जारी रखा। धीरे धीरे उनके काम में बरकत होने लगी, उनको काम मिलने लगा, और वक्त बदला साहब, वक्त बदला। और एक दिन
धीरू भाई अंबानी के घर में कोई इवेंट था तो वहां पे अमित जी को भी इनवाइट किया गया। अमित जी भी पहुंचे वहां पे उनके घर में, उस पार्टी सार्टी में गए वहां पे। तो अमित जी जैसे ही एंटर हुए तो अमित जी ने देखा कि धीरू भाई है जो अपने बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, उनके साथ बैठे थे, बातों में मशगूल थे, व्यस्त थे। तो अमित जी ने थोड़ा साइड में आके वो अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गए। इतने में धीरू भाई अंबानी की नजर पड़ती है अमिताभ बच्चन पर। तो अमिताभ बच्चन को वो बुलाते हैं कि अमित जी आप इधर आ जाइए। तो अमित जी जाते हैं और कहते हैं कि सर मैं तो वहीं पे ठीक था, अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तो धीरू भाई जिद करते हैं कि नहीं तुम यहाँ पे बैठो। तो अमिताभ बच्चन बैठ जाते हैं और धीरू भाई उनके सारे दोस्तों के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, बड़े बड़े पैसे वाले थे, दुनिया की नामी हस्ती थे, उनको एक बात बोलते हैं कि इस लड़के का वक्त खराब आया था, ये गिर गया था, ये वापस अपने बलबूते पे उठा है। तो अमित जी ने अपनी जुबानी में कहा कि वो शब्द मेरे लिए उस पैसे से ज्यादा मायने रखते थे जो धीरू भाई ने मेरे को खराब समय में सहायता देने का ऑफर किया था। सर कहने का मतलब ये है, वक्त कैसा भी हो आता सबके साथ है, परंतु खुद पे भरोसा बनाए रखना है, अपने बलबूते पे खुद को वापस उठाना है। क्योंकि सर वक्त बदलता जरूर है, अच्छा नहीं बचा ना तो बुरा भी ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, परंतु आपको टिकना है, आपको खुद को संभाले रखना है, डिस्टर्ब नहीं होना है ज्यादा। ठीक है, थैंक यू।